जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डी के बारे में, जो कि आज तक की रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है। आज तक रेलवे ने कभी भी इतने पद एक साथ नहीं निकाले। 1,03,769 ये काफ़ी बड़ी संख्या मानी जाती है। और अगर आपको सरकारी नौकरी चाहना है इस साल, तो इससे ज़्यादा सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला है। ग्रुप डी से ज़्यादा अच्छा सुनहरा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा जो पद हैं आज तक कभी नहीं आए और शायद भविष्य में कभी आएंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी की तैयारी किस बेस पर करें, ताकि जो हमारे पास करीब 1 महीने का टाइम बचा है, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आज से मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। आई श्योर आपका जो पेपर होगा वो, अगर आज तक आपने नहीं कुछ पढ़ा, आप आराम से 60 से 70 नंबर, 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। पर रणनीति मेरी होगी, मेहनत आपकी होगी। आप भी मेरे साथ मेहनत करिए और इस जंग को फतह करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ किस तरह पढ़ना है हमको। देखिए, जो शिक्षा है एक बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या है बाबू? बहुत बड़ा पहाड़ है। और जो कंपटीशन है उस पहाड़ का इतना छोटा सा पत्थर। अगर आप सोचेंगे कि हम पूरे पहाड़ को ढकेल ले जाएं, तो मुश्किल नहीं है, उसको आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ आप दशरथ मांझी नहीं हैं, आप में उतना सामर्थ्य भी नहीं है। जो रियलिटी है वो बात मैं बता रहा हूं। पर अगर आपको कहा जाए कि वो पत्थर उठाकर ले जाओ वहां, तो आप लेकर चले जाएंगे। तो इसी तरह कंपटीशन एक पत्थर है, हमको उस पत्थर को रगड़ रगड़ कर घिसना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप हिस्ट्री पढ़िए, ग्रुप डी के लिए पॉलिटी पढ़िए, क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन आना है। और अगर आपको बेसिक हिस्ट्री पॉलिटी आती है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर लोगे। पर जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको थोड़ा डाटा बता दूं ग्रुप डी का, कि ग्रुप डी में कुल पद हैं 1,03,769, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है। फॉर्म अप्लाई हुए हैं 1,32,00,000। कितने? 1,32,00,000। और अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, और जो हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं सुनीत शर्मा साहब जी ने एक बयान जारी किया था कि जो बच्चे थे उनकी प्रेजेंटी सिर्फ 40 से 45% थी। फॉर्म उसमें 1,42,00,000 अप्लाई हुआ था, पर बच्चों ने कितना, 40 से 45% के बीच प्रेजेंटी थी। तो अगर मैं मानकर चलूं कि ग्रुप डी में बच्चा 60 से 65% प्रेजेंटी देता है, तब भी करीब बच्चा 70 से 80 के बीच प्रेजेंटी अपनी उपलब्ध कराएगा। अर्थात मान के चलिए कि 75 लाख बच्चे पेपर देंगे। एग्जाम कितने देंगे? 75 लाख। अर्थात एक पोस्ट पर करीब 73 से 74 बच्चे के बीच कंपटीशन होने वाला है। तो अगर एक अच्छी रणनीति बनाई जाए तो 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताता हूं कि हमको करंट में क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, और साइंस में क्या पढ़ना है। तो देखिए, अगर मैं ग्रुप डी के सिलेबस की बात करूं, आपको किसकी बात करें बाबू? सिलेबस। तो इसका बिल्कुल सिलेबस जो है सिंपल सा है, और ये जो कहते हैं वही करेंगे। इन्होंने कह रखा है कि हमारे रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, और आपका करंट और स्टैटिक जीके, ये कितने आने वाली है बाबू? ये आने वाली है 20 नंबर की। तो 25, 25, 50, 30, 80, 20, 100। तो देखिए, अगर आपको नॉर्मल सी मैथ आती है, हर चैप्टर के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इजी वाले, तो आप आराम से 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने पूरे मन से पढ़ेंगे, इजी क्वेश्चन पकड़ेंगे, तब भी आप 25 से 20 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें आपकी जो चेतना शक्ति होती है उसकी तथ्य किया जाता है।
दिशा, दूरी, रक्त संबंध क्या है? बस वही पेन खिंचाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। आप आराम से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग हर बच्चे का अच्छा होता है। इस समय बात आती है जो हमको मेरिट में लेकर खड़ा करती है, जो मेरिट में हमें आगे लाने का काम करती है। जो बच्चा 2-3 क्वेश्चन या 2-3 नंबर से रह गया होगा 2018 वाली वैकेंसी में, आप उनसे पूछना कि भैया आपका डैमेज क्या हुआ था। वो बताएगा कि बाबू हमारी साइंस नहीं कंप्लीट थी और करंट अफेयर्स, यहीं से हम लोगों ने मार खाई। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपकी साइंस अच्छी है और साइंस में बायोलॉजी उतना इसमें महत्व नहीं रखती, मैं ये नहीं कहता कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते, हाँ आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, मैं बात करता हूँ उसकी, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए, वहाँ से आपको समझ में आएगा। करीब 12 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। किसके आते हैं बाबू? फिजिक्स के। और करीब 8 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन, फिजिक्स के 12, अर्थात 20 क्वेश्चन। आपने मेहनत की तो आप आराम से 15 से 18 के बीच स्कोर खड़ा कर देंगे। मैं 1 महीने की बात करता हूं। जो बच्चा डेली कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ना चाहता है, जो 2021 में जॉब लेने की इच्छा रखता है, वो बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। 15 से 18 क्वेश्चन। और करंट में आपको पूरी महाभारत नहीं पढ़नी। करंट की बात करें तो करंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है, पर हमको पढ़ना क्या है? आप ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर लगाइए, मैं बताता हूं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमको क्या ज्यादा फोकस करना है? मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट, स्टैटिक जीके। अगर आप करंट में मेहनत करेंगे तो मैं कहता हूं आप 18 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिन टॉपिक्स को मैं बताऊंगा। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर देखिए, क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि फराल उसके वहां वो हो गया तो उसके बारे में बताइए, इनके बारे में नहीं। आपसे पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है, बुक्स एंड राइटर्स के बारे में पूछा जाता है, जो डेज होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनकी थीम के बारे में पूछा जाता है, और जो सम्मेलन, प्रमुख सम्मेलन जैसे कि G20 का सम्मेलन, खेल संबंधी खिलाड़ी और जो उनके राज्य हैं उनके खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बताता हूं हमको करंट और स्टैटिक जीके में पढ़ना क्या है। यही है जो आपको खड़ा करेगा मेरिट में सबसे आगे। तो बात करते हैं करंट का पोर्शन। किसकी बात करेंगे बाबू? करंट की। करंट एंड स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके कुछ नहीं होता, वही क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। जैसे कि बात कर ले भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो हमेशा कभी NSG आती है, कभी CISF आती है, कभी BSF के बारे में दिया रहता है, तो इनके बारे में पूछ लेता है। WHO, WTO, WIPO इनके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये हमेशा चर्चा के विषय बने रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, ये हमेशा चर्चा का, तो यही होता है स्टैटिक जीके। पूछ लेगा कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशंस दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना क्या हुई, यही को कहा जाता है स्टैटिक जीके। और यही होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। परंपरागत सब्जेक्ट इस जो आपकी रेलवे की एग्जाम है, इसमें हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, पॉलिटी से एक क्वेश्चन और हो सकता है इकोनॉमी से एक क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा नहीं देगा। मैं बात करूं करंट की, हमको करंट में पढ़ना क्या क्या है। तो करंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है पुरस्कार। किसकी बात करेंगे? पुरस्कार। 2020 और 2019 के जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, और आपका नोबेल प्राइज हो गया, और जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या कहेंगे? पदक एंड पुरस्कार। पदक एंड पुरस्कार। दूसरा टॉपिक आता है बुक्स और राइटर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि इस समय सोनू सूद खूब ज्यादा प्रचलित है, पूछा जा सकता है सोनू सूद कौन है, अभिनेता है, कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, इनकी बुक का क्या नाम है, तो आई एम नॉट मसीहा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोनू सूद कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दूसरा टॉपिक हमको क्या पढ़ना है?
बुक और उनके लेखक, बुक और लेखक के बारे में पढ़ना है। फिर बात करते हैं तीसरा टॉपिक स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का पूछा जाएगा आपसे, तो खिलाड़ी, खेल प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता। फिर मैं बात करूं चौथा टॉपिक, तो जो आपकी मंत्री परिषद है पूछ लिया जाएगा, आपके जल संसाधन मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, नौवहन मंत्री कौन है, तो इनके बारे में जब पूछा जाएगा तो सब। फिर चौथी बात करते हैं हम मंत्रालय, जो हमारे मंत्रालय है या मंत्री परिषद है उसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, जो आपको करंट में पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, सब में क्या क्या एक महीने में आप पढ़ लेंगे। फोर्थ की बात करूं मैं, तो जो सूचकांक आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक है, जो विश्व खुशी सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या है, हंगर रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, वर्ल्ड टेररिज्म रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो ये जो इंडेक्स होते हैं इनके बारे में तो मैं बात करता हूं, सूचकांक के बारे में हमको पढ़ना है, सूचकांक के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, और एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही है, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, राजधानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 जो हमको पढ़ना है, प्रमुख देश, प्रमुख देश, उनकी मुद्रा और उनकी राजधानी, इनके बारे में। फिर हमको क्या पढ़ना है, विश्व के प्रसिद्ध जो पर्सन है, पर्सनालिटीज जिन्हें कहा जाता है, तो पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है, पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो प्रमुख कंपनी और उनके सीईओ, जैसे कि पूछा जा सकता है एप्पल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है, पबजी खूब फेमस है, पबजी के सीईओ कौन है, खूब आप पबजी खेलते हैं तो कुछ दिन के लिए पबजी बंद कर दीजिए, जॉब मिल जाए, इसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी, बाकी बचे 16 घंटे खूब खेलिए पबजी। तो क्या पढ़ना है हमको, कंपनी, कंपनी और उनके सीईओ, ये हो जाता है। फिर मैं बात करता हूं सैन्य अभ्यास, जो एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि अभी मालाबार एक्सरसाइज हुई, वज्र प्रहार हुआ, कोप इंडिया हुआ, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। ये एक्सरसाइज किसके, ये हमेशा चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि ये हमारे अन्य देश जो हैं या स्पेशली हम जो करते हैं वो चाइना और पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, क्योंकि यही हमारे 2 पड़ोसी शत्रु देश हैं। तो सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा जाएगा, सैन्य अभ्यास। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष की घटनाएं, टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि 2020 में 3 मंगल मिशन और चंद्र मिशन कई सारे भेजे गए हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, अंतरिक्ष गतिविधियां, अंतरिक्ष गतिविधियां, गतिविधियां। नेक्स्ट मैं बात आपको बताऊं, दिवस, दिवस, जैसे कि पूछा जा सकता है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो इनके बारे में हमको पूरे 12 महीने के 12 महीने के जो डेज हैं उनको रट लेना है बिल्कुल जबान पर, और उनकी थीम, तो दिवस व थीम, दिवस व थीम। और बात करता हूं मैं, जो अनावरण होते हैं, जो मंत्री लोग या बड़े बड़े लोग अनावरण करते हैं, तो मैं बात करता हूं अनावरण, अनावरण,
और बात करते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर, जो बहुत सारे ब्रांड हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, जो फेमस होते हैं पर्सन, उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा करेंगे हम अपनी इस क्लास में। ब्रांड एम्बेसडर, और अगर आप सभी लोग सहमत हो जाएंगे तो मैं पर्सनली आपके लिए डेली करीब करीब 35 से 40 मिनट की क्लास लाऊंगा, पर वो क्लास नहीं होगी, बिल्कुल अमृत होगी। उसमें हम क्या करेंगे, डेली एक राज्य पकड़ेंगे। क्या करेंगे, एक राज्य, 28 से 28 वो और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हम एक महीने के करीब में क्या करेंगे, डेली एक राज्य पकड़ेंगे और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चर्चा होगी कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, वहां पर लोकसभा की सीटें कितनी है, कब स्थापना हुई, वहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, लोक नृत्य क्या है, और उनके जो संगीत अंगीत हो जाते हैं, फोक डांस, वहां के प्रमुख उत्पाद, जीआई टैक्स, इनके बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक अपनी डेली राज्य स्पेशल क्लास स्टार्ट कर देंगे। राज्य स्पेशल, अगर आप लोग इस बात से सहमत होंगे। उसमें हम 2020 में जो राज्यों द्वारा स्टार्ट की गई अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उनके बारे में, हाँ, और एक देखिए योजना अक्सर पूछा जाता है कि पीएम जनधन योजना कब स्टार्ट की गई, और बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की, तो योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो बैंक्स लोन देती हैं, जैसे कि हमारा आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडबी हो गया, एनडीबी हो गया, इनके लोन के बारे में बात करेंगे। जो लोन देती हैं, विकास परियोजना, हाँ, जो विकास परियोजना हो गई, विकास परियोजना, बांध, हाँ, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका परिवार आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सके। एक ऐसा कंटेंट दूंगा एक महीने के अंदर कि ग्रुप डी जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा आज से स्टार्ट कर देगा हमारे साथ, तो उसका बस कल्याण ही कल्याण होगा। तो ये था हमारा ग्रुप डी के बारे में बढ़िया अच्छे से चर्चा, इसके सिलेबस के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने परिवार को बढ़ाएं, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए ही कार्य करेगा। जितना ज्यादा आपका परिवार बढ़ेगा उतना ही आपको हम बेहतर से बेहतर देंगे। व्हाइट बोर्ड मत समझिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसी व्हाइट बोर्ड पर ये ब्लैक लिख कर ही अपनी जिंदगी बदल ली है। आप भी अपने पेन और कॉपी उठाइए, अपने हाथों से लिखिए। ईश्वर ने लकीर देने से पहले उंगलियां क्यों बनाई, ताकि आप इनको चलाकर इन लकीरों को बदल सकें। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको भगवान पर भरोसा है, तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो भगवान चाहते हैं, जो आपके भाग्य में लिखा है। पर अगर आपको खुद पर भरोसा है, अपने इन हाथों पर उंगलियों पर भरोसा है, तो भगवान भी वही लिख देंगे जो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।